महापराक्रमी पृथ्वीराज चौहान की अक्षम्य गलतियाँ। पृथ्वीराज चौहान राजा सोमेश्वर और कलचुरी की राजकुमारी रानी कपूर देवी के पुत्र थे। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उनका जन्म ज्येष्ठ माह के 12वीं तिथि को हुआ था। वे बहुत सी भाषाओं के जानकार थे। धनुर्विद्या में महारत हासिल कर रखा था। शब्द विधि बाण के वे सिद्धहस्त थे। उन्होंने बचपन में शेर का जबड़ा अपने हाथों से फाड़ दिया था। जब उनके पिता राजा सोमेश्वर का देहांत हुआ, विक्रमी संवत 1234 में हुआ था। उस समय पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष के थे। अपनी मां के संरक्षण में उन्होंने राजगद्दी संभाली। हालांकि हमीर महाकाव्य दावा करता है कि राजा सोमेश्वर ने खुद पृथ्वीराज को गद्दी सौंपकर संन्यास लेकर वन चले गए थे। पृथ्वीराज का शासन उत्तर पश्चिम भारत से लेकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक विस्तृत था। पृथ्वीराज चौहान तरावरी में एक किला बनाया था जो करनाल में ही, जिसका नाम तराइन था। सन 1175 में मोहम्मद गोरी ने सिंधु घाट नदी पार कर मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 1176 में वह गुजरात पर हमला किया, जो चालुक्य सोलंकी राजवंश द्वारा शासित था। गुजरात की ओर जाते हुए उसकी सेना चौहान साम्राज्य के पश्चिमी हिस्से से होकर गुजरी थी। ऐसा उस क्षेत्र के मंदिरों के विध्वंस और भाटी शासक लोध्रु के पददलित किए जाने से पता चलता है। इसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्यों की सहायता अपने मंत्री कदम बादशाह की सलाह पर नहीं किया। हालांकि चालुक्यों ने शैतान मोहम्मद गोरी को हरा दिया, पर इस युद्ध में चौहानों ने दूरी बनाए रखा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। यदि चौहानों ने चालुक्यों के साथ मिलकर आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़े होते तो गोरी या उनके एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं गए होते। फिर कोई मुस्लिम शैतान भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता। परंतु सक्षम, संबल, महापराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भारत राष्ट्र और भारत की जनता के साथ इससे भी भयानक गलतियां का प्रदर्शन आगे किया। पृथ्वीराज चौहान की दूसरी गलती, भारत पर मुस्लिम आक्रमण लगातार हो रहे थे। चौहान साम्राज्य भी इससे अछूता नहीं था। मोहम्मद गोरी का आक्रमण चौहान साम्राज्य पर भी हुआ था। ये और बात कि चौहान उन्होंने शिकायत कर दी थी। इस विषम परिस्थिति में भारत के दो शक्तिशाली राज्यों का आपसी टकराव कतई उचित नहीं था। जयचंद मूर्ख था और आगे गद्दार भी बना, पर दुश्मनों के सर पर होते हुए सिर्फ एक स्त्री के लिए एक बड़े राज्य के विरुद्ध दुश्मनी मोल लेना कतई उचित नहीं था। न ही एक स्त्री के लिए अपने 40% वीर योद्धाओं को कुर्बान करना उचित था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान न केवल सैन्य रूप से कमजोर हुए, बल्कि उनके सहयोगी कन्नौज, जो कभी मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध साथ लड़ते थे, वे उनके दुश्मन हो गए। इतना ही नहीं, संयोगिता के अपहरण की घटना के बाद जयचंद ने विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध प्रकार से सहायता की। पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती, हमीर महाकाव्य के अनुसार जब गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की साम्राज्य पर हमला किया तो पृथ्वीराज ने गोरी को हराकर युद्ध में बंदी बना लिया। उसे उन राज्यों के अधिपतियों से माफ़ी मांगने के लिए बाध्य किया जिसे उससे लूटा था, फिर उसे जिंदा छोड़ दिया। पृथ्वीराज प्रबंध ऐसे 7 युद्धों का विवरण देता है जिनमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराकर बंदी बनाया था और फिर यूं ही छोड़ दिया था। न तो दंडित किया और न ही हर्जाना वसूला। प्रबंध कोश पृथ्वीराज चौहान द्वारा 20 बार मोहम्मद गोरी को हराकर बंदी बनाए जाने का जिक्र करता है और 21वीं बार हार जाने के जिक्र करता है। सुरजन चरित और पृथ्वीराज रासो भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 21 युद्धों का वर्णन करता है। गोरी ने सरहिंद भटिंडा पर हमला किया, जहां थोड़े से दुर्ग रक्षक थे, फिर भी वीर क्षत्रियों उनके छक्के छुड़ा दिए। फिर गोरी ने शांति वार्ता के लिए उन्हें बुलाया और कैद कर छल से दुर्ग पर अधिकार कर लिया। सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी पर हमला किया। गोरी सेना सहित दुर्ग छोड़कर भाग गया। भटिंडा को फिर से हिंदू क्षेत्र में मिला लिया। गद्दार जयचंद से सहयोग के भरोसे गोरी ने फिर आक्रमण किया। इस बार भी पृथ्वीराज चौहान के वीर सैनिकों ने नेस्तनाबूद कर हाथ पैर बांधकर पृथ्वीराज चौहान के सामने पेश किया। पृथ्वीराज चौहान ने हर्जाना वसूला कर नर पिशाच को दया कर या अहंकारवश इस बार भी जिंदा छोड़ दिया। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच आखिरी संघर्ष इस प्रकार 1192 की तराइन युद्ध से पहले पृथ्वीराज चौहान ने शैतान मोहम्मद गोरी को कई बार कुत्ते की तरह दौड़ा कर भगाया था या पकड़कर जिंदा छोड़ दिया था। 1192 में जयचंद के सहयोग से लड़ रहे मोहम्मद गोरी को तराइन के युद्ध में भी हिंदू वीरों ने छक्के छुड़ा दिए थे। उसने
हाथ जोड़कर रात्रि में युद्ध विराम की प्रार्थना की, जिससे पृथ्वीराज चौहान ने धर्म युद्ध नीति के अनुसार उचित समझ मान लिया। परंतु शैतान गोरी रात्रि में पृथ्वीराज चौहान के निश्चित सोए हुए सैनिकों पर एकाएक धावा बोल दिया और उन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया। पृथ्वीराज चौहान भी बुरी तरह घायल हो गए। दुश्मन सेना घिर गए। गोरी उनके पास अट्टहास करता हुआ पहुंचा और बोला, आखिरी मैंने तुम्हें हरा ही दिया। तुमने छल से हमें हराया, यह धर्म नीति नहीं है। अपनी शारीरिक पीड़ा को दबाते हुए चौहान क्रोध से फुफकारता हुआ चीखा, युद्ध जीतना ही हमारा धर्म है, जीत चाहे जैसे भी मिले। गोरी अट्टहास करके लगा अपने क्रोध पर काबू पाने की कोशिश करते हुए चौहान गर्जा, युद्ध में हार जीत होते ही रहते हैं। मैंने तो तुम्हें कई बार रणभूमि में हराया और बंदी बनाकर जिंदा छोड़ दिया, पर मैं तो गोरी अट्टहास करते हुए बोला, मैं हाथ में आए शत्रु को जिंदा छोड़ने की मूर्खता नहीं करूंगा और न ही हाथ में आए तुम्हारे राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। पृथ्वीराज चौहान के दिल में दर्द और पश्चाताप की एक भयंकर लहर सी उठी।